बिहार की पूर्णिया सीट हॉट सीट बन गई है। बिहार की 40 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा पूर्णिया सीट की हो रही है। खुद तेजस्वी यादव को बार बार पूर्णिया के मैदान से हुंकार भरना पड़ रहा है। पप्पू यादव को चुनौती देनी पड़ रही है। इस पूर्णिया के चक्कर में तेजस्वी अपने धुर विरोधी एनडीए के सुर में सुर भी मिला रहे, यहां तक कि एनडीए को वोट देने की अपील भी करते हुए नजर आई। एक रिपोर्ट आप देखिए। सियासी सनसनी, एनडीए संग तेजस्वी। इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। एनडीए को वोट, पप्पू पर करारी चोट। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई। पप्पू की हुंकार, पूर्णिया में आर पार। पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया है और पूर्णिया इतिहास लिखेगा। यह एमपी का चुनाव नहीं हो, इतिहास लिखेगा। पप्पू हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। यह कह रहे हैं कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए, देश एक ही है, दोनों विचारधारा एक ही है और सबको बुला के बोल रहे हैं पूर्णिया में एनडीए को वोट देंगे। आपस में लड़ेंगे तो मोदी से कैसे जीतेंगे? कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए। कई राज्य हैं जहां गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव एनडीए के पाले में खिसक रहे हैं? क्या तेजस्वी ने मोदी लहर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया? क्या तेजस्वी ने पप्पू यादव को हराने के लिए मोदी की शरण ले ली? ये वो सवाल है जिसने बिहार की जनता के दिमाग की दही कर दिया है। तेजस्वी के मुख से जब पहली बार एनडीए के पैरोकारी में शब्द फूटे तो पूरा बिहार भौचक्का रह गया। लोग समझे नहीं पा रहे थे कि आखिर लालू के लाल को क्या हुआ। आखिर तेजस्वी अपने घोर विरोधी के लिए इतना सॉफ्ट कैसे हो सकते हैं? पहले आप पूरा बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी हम बताएंगे। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया। दरअसल पप्पू यादव तेजस्वी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गए। लालू के साथ साथ तेजस्वी को भी डर है कि कहीं पप्पू यादव बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा न बन जाए, पप्पू के सामने तेजस्वी का कद छोटा न पड़ जाए। क्योंकि जानकार तो ये भी मानते हैं कि 2015 में तेजस्वी का पॉलिटिकल ग्राफ ऊंचा करने के लिए लालू ने आरजेडी से पप्पू यादव की छुट्टी कर दी थी। या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। तेजस्वी अब चाहे जो कहें, लेकिन पप्पू यादव ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। बिहार की सियासत हो या फिर पार्टी पॉलिटिक्स, पप्पू दोनों के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। तभी तो 5 बार बिहार से सांसद भी रह चुके हैं। पप्पू यादव के संसदीय सफरनामे की बात करें तो सबसे पहले 1991 में पूर्णिया संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर आए। इसके बाद 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट से पूर्णिया से दोबारा सांसद बने और फिर 1999 में निर्दलीय लड़कर पूर्णिया से जीत की हैट्रिक लगाई। 2004 में आरजेडी के टिकट से मधेपुरा का उपचुनाव जीता। इसके बाद 2014 में मधेपुरा से ही आरजेडी के टिकट पर लड़े और जीत का परचम लहराया। पप्पू यादव इस बार पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वही पूर्णिया जहां से वो 3 बार सांसद रह चुके हैं। उनका दावा काफी मजबूत माना जा रहा है और इसलिए भी तेजस्वी का दम फूला हुआ है। यह कह रहे हैं कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए, देश एक ही है, दोनों विचारधारा एक ही है। आपका परिवार कह रहा है और सबको बुला के बोल रहे हैं पूर्णिया में एनडीए को वोट दीजिए, तो अच्छी बात है। आप कहिए कि मैं बीजेपी के साथ आज नहीं, बहुत दिनों से आपके रिश्ते थे भीतरी। पूर्णिया में 26 अप्रैल को मतदान होने हैं और ये महामुकाबला आरजेडी की बीमा भारती, जेडीयू के संतोष कुशवाहा और निर्दलीय लड़ रहे पप्पू यादव के बीच होना है। हालांकि पप्पू यादव के कॉन्फिडेंस और तेजस्वी की कंफ्यूजन से एनडीए खेमा बड़ा गदगद है। मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव
हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार कर। ये पूरी तरह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये लड़ाई कहीं है ही नहीं। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उस महिला अभ्यर्थी के खिलाफ आपने जो उनके सामने उपस्थिति में जिस ढंग का मंतव्य दिया है, उनके कद को छोटा करने की कोशिश की है, उनके चुनाव की हारने की भविष्यवाणी आपने कर दी है। हताशा और निराशा में 40 सीट पर आपको एहसास हो रहा होगा कि गाड़ी खुल गई दिल्ली के लिए और आप पैसेंजर ट्रेन पर चढ़े रह गए। पूर्णिया में इस बार कांटे की टक्कर है। तेजस्वी ने अपनी पूरी ताकत पप्पू यादव को रोकने में लगा दी, तो पप्पू भी किसी कीमत पर चौथी बार पूर्णिया में इतिहास बनाने को बेताब है। अब देखना यह होगा कि सत्ता के इस संग्राम में किसको जीत मिलती है, किसको हार, या फिर तीसरा बाजी मार ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।